हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अध्याय नंबर 9 इसका शीर्षक भी यही है, परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान हमें इसमें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान ने हमें अभी तक ये बताया, इस अध्याय में ये बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है लेकिन वह मेरी भक्ति में रत है, तब उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह भक्ति में लगने की वजह से धीरे धीरे उन पाप कर्मों को छोड़ देगा। उसकी पुरानी प्रवृत्तियों की वजह से थोड़े थोड़े उसमें वो कर्म बचे हुए हैं, इसलिए वो कोई गलत कार्य कर बैठता है, लेकिन वास्तव में उसे साधु समझना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, मतलब अपराध करने वाले भक्त को क्षमा कर देता है, उसे साधु मानता है, तब वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। मतलब जो भक्त को गलत कार्य करते हुए देख रहा है उसकी बात है। मतलब हम अगर किसी भक्त को ऐसा देखें तो हम धर्मात्मा बन जाते हैं अगर उसे साधु मान लेते हैं। तो भगवान उसके बाद कहते हैं अर्जुन को कि तुम निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं ऐसी घोषणा नहीं करना चाहते। अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खुद की घोषणा को भी गलत साबित कर देते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं आपको मजबूर कर दूंगा युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए, जबकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह के उस वचन को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं का वचन असत्य कर दिया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तुम मतलब तुम्हारी घोषणा के बाद फिर मैं तुम्हारे वचन को सत्य करूंगा, कभी उसको असत्य नहीं होने दूंगा। अर्थात जो भी भगवान का भक्त होगा उसका कभी विनाश नहीं होगा, उसको क्षमा मिल जाएगी अगर वो भक्ति में लीन है, अगर वो आत्मग्लानि में जलता है कि मुझसे बुरे कर्म क्यों हो रहे हैं, मुझे तो भक्ति में ही रहना है। ये तब की बात है। अब आगे श्री कृष्ण क्या कहेंगे, आगे हम जानते हैं भगवान की वंदना करने के बाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब श्री कृष्ण क्या कह रही हैं। आज के दिन हम इस 9वें अध्याय को पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद 10वां अध्याय चलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मामहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपापयोनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्रः ते अपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान ने अब ये यहाँ पर बता दिया कि भक्ति के लिए किसी की कोई जात पात, निम्न उच्च, ये सब वर्ग कोई मैटर नहीं करते। भक्ति कोई भी कर सकता है। स्त्री को हम क्या समझते हैं कि स्त्री गृहिणी होती है, वो ज्यादा तपस्या नहीं कर पाती। ऑलमोस्ट यूजुअली स्त्री तपस्या नहीं करती, पुरुष को तपस्या करनी होती है। स्त्री उनकी सहायता करती हैं, सपोर्ट करती हैं उनको। तो पुरुष का किया हुआ जो भी भक्ति कर्म होता है उसका आधा फल स्त्री को भी मिल जाता है, क्योंकि स्त्रियां उनको सपोर्ट करती हैं। उनकी सपोर्ट के बिना पता नहीं पुरुष ऐसा कर पाते या नहीं। तो स्त्री भी भक्ति कर सकती हैं। फिर भगवान कहते हैं जो वैश्य होते हैं, व्यापार, कि हम तो बिजनेस फैमिली हैं, बिजनेस क्लास हैं, बहुत बड़ा काम है हमारा, बहुत व्यापार है, हमें तो समय ही नहीं लगता, हम कैसे करें। तो भगवान ने यह घोषणा कर दी यहाँ पर कि बिजनेस क्लास भी भक्ति कर सकती है। शूद्र की बात आ गई कि हम तो सेवा करने वाले हैं, हमें तो समय नहीं लगता, हमें तो सेवा करनी होती है, नौकरी पे जाना होता है।
तो भगवान कहते हैं शूद्र भी भक्ति कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने बड़ा सरल उपाय बताया है गृहस्थ लोगों के लिए भक्ति करने का, चाहे वो किसी भी वर्ण से आते हों, कोई जाति पाति तो होती ही नहीं। भगवान ने तो वर्ण बनाए थे, तो चारों वर्णों में कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और बड़ा सरल उपाय भगवान ने बताया हुआ है कि जो भी कार्य करते हो उसे इस भाव से करो कि हमें इससे जो भी फायदा होगा, जो भी इनकम होगी, उससे हम भगवान की सेवा ही करेंगे। ये भाव अगर हम हर पल रखेंगे तो हमारी 24 घंटे भक्ति में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो भगवान ने सबके लिए बोला है, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई व्यापारी हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सभी मेरी भक्ति करने के अधिकारी हैं और परम धाम को जाने के अधिकारी हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। किं पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्तः राजर्षि तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। हरे कृष्णा। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि शूद्र, वैश्य, स्त्री वर्ग हो गया, कोई भी भक्ति कर सकता है। फिर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण मतलब वर्ण से ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण नहीं। जाति मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, भगवान के द्वारा बनाया गया वर्ण है, मतलब जिनका कार्य पाठ पूजा है, वेद पढ़ना है, मंत्र जपना है और यज्ञ हवन करना है, उनकी बात कह रहे हैं वो ब्राह्मण। तो धर्मात्मा ब्राह्मण, उनकी तो कहना ही क्या है, वो तो भक्ति कर ही सकते हैं। राजर्षि, वो भी भक्ति कर सकते हैं, कोई राजा हो भक्ति कर सकते हैं। भक्त तो करता ही भक्ति है हर समय, तो भगवान कह रहे हैं उनको तो कहना ही क्या है। अतः इस दुखमय संसार से, क्षणिक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि टेम्पोरेरी जो ये दुनिया है, इसमें दुख भी टेम्परेरी है, क्योंकि ये दुनिया टेम्परेरी है। जब ये खत्म हो जाएगा हमारा यहाँ से आवागमन का चक्र, तो ये दुख भी खत्म हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में आने के बाद जो ये टेम्परेरी संसार है, मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा। मत्मना भवमत भक्तः मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यासि योक्तवा एवमात्मानं मत्परायणः। हरे कृष्णा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ पर क्या क्या करने को कहा है? भगवान कहते हैं कि मन को मेरे चिंतन में लगाओ। हम क्या कहते हैं? हे प्रभु, एक सिर्फ आपका ही चिंतन नहीं हो पाता, बाकी दुनिया में किसी भी चीज का चिंतन करा लीजिए। वो मूवी आई थी, उसका बता देंगे क्या हुआ था। वो मार्केट में ये आया था, उसका बता देंगे क्या हुआ था। कॉलेज में ऐसा हुआ था, वो बता देंगे। सिर्फ एक आप ही का चिंतन नहीं हो पाता प्रभु। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, मेरे भक्त बन जाओ, वो तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अरे प्रभु, हम तो ऋतिक रोशन के फैन हैं, हम तो सलमान खान के फैन हैं, हम कैसे आपके भक्त बने? तो भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मेरी पूजा कर लो, वो तो कोई मुश्किल कार्य नहीं। हम क्या कहते हैं? हे भगवान, समय कहाँ है हमारे पास पूजा करने का, नहीं हो पाती हमसे पूजा। तो भगवान कहते हैं चलो नमस्कार ही कर लो, कुछ और नहीं होता, इसमें तो कुछ नहीं जाता, नमस्कार ही करना है। नमस्कार, हरे कृष्णा, ऐसे नमस्ते ही तो बोलना है भगवान को। हाँ प्रभु जी, ये कार्य मैं कर लूंगा। हाँ भगवान जी, नमस्कार ही करना है, नमस्कार कृष्णा, हरे कृष्णा, नमस्कार करके निकल जाएंगे, इसमें क्या जाता है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आ जाओ, नमस्कार कर लो एक बार। नमस्कार करोगे, मैं तुम्हारा भाव बदल दूंगा, धीरे धीरे तुम मेरी पूजा भी करने लगोगे, फिर तुम मेरे भक्त भी बन जाओगे। और भक्त बन गए तो हर वक्त तुम्हारे हृदय में मेरा ही चिंतन रहेगा। एक बार आके तो देखो मेरी तरफ, करो तो सही नमस्कार। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा। मतलब नमस्कार से स्टार्टिंग हुई
और भगवान ने उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ लिया और आलिंगन कर दिया कि अब तुम मेरे हो गए और हमें चाहिए भी क्या। अगर भगवान हमें पकड़ ले, अपनी शरण दे दें, फिर तो हमारे दुख संकट सभी खत्म। इस आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर 9वां अध्याय पूर्ण होता है, जिसका शीर्षक परम गुह्य ज्ञान था। और भगवान ने हमें इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट, भक्ति के ऊपर प्रकाश डाला है भगवान ने कि भक्ति हमें करनी चाहिए। 9वां और 10वां दोनों अध्याय पूरी गीता के सार का भी सार है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 अध्याय हैं। अब हम कल से 10वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। अब हम अपने आप को देखें और भगवान की ऐश्वर्य को देखें तो हमें फर्क समझ आ जाएगा। जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं वो भगवान के ऐश्वर्य को देखकर आस्तिक हो जाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।